हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर जेई। दिस इज गौरव। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियोस से थोड़ा सा अलग तरह से डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ये वीडियोस पर्टिकुलरली किसी एक कॉन्सेप्ट या फिर एक नेम रिएक्शन या फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बहुत सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जो कि वेरियस रिएजेंट्स यूज करके किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग देखते हैं, है ना। जैसा कि हम पहले वीडियोस में भी अपने बात करते थे कि किसी नेम रिएक्शन या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली याद करने से अच्छा है कि उस नेम रिएक्शन उस प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट क्या रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली रिएजेंट के रोल को अगर हम समझे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू किसी भी प्रोसेस या फिर किसी कॉन्सेप्ट को, है ना, किसी टॉपिक को याद करने के। और जो लोग याद करते हैं कॉन्सेप्ट को, नेम रिएक्शन को, 1000 तरह के नेम रिएक्शंस आपको मिलेंगे, आप सबको याद करते फिरेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ी सी भाई मेमोरीज है, हर चीज़ याद नहीं किया जा सकता ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो ही जाएगी, टफ लगेगा ही। कुछ चीज़ें याद होंगी तो प्रीवियस चीज़ें भूलेंगे ही। तो बजाय उसके हम कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स के बारे में या फिर कुछ कॉन्साइज वे में ऐसा प्रॉब्लम्स सॉल्व करें जिसमें बहुत सारे रिएजेंट्स एक साथ यूज हो रहे हो, तो आपका रिएजेंट्स पे जो है कमांड ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एज कंपेयर टू कोई नेम रिएक्शन याद करने के है ना। उसके कंपेयर में ये चीज़ ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम बहुत सारे रिएजेंट्स एट अ टाइम एक ही रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि सारे रिएजेंट्स का जो कंट्रोल, क्योंकि रिएजेंट्स किसी चैप्टर के नहीं होते, है ना। रिएजेंट्स किसी चैप्टर के नहीं होते कि भाई ये रिएजेंट अल्कोहल फिनॉल ईथर में यूज होता है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो वो जो वेरियस टाइप्स के रिएजेंट्स होते हैं ना, उनका हम लोग इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे और बेसिकली हम लोग इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे नाम भी है, इस वीडियो में हमने टॉपिक का नाम दिया है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हमें दिया हुआ है ये टर्मिनल अल्काइन है और बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट को जज करना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम बेनिफिट होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में कि आपको पहला प्रॉब्लम ये रिएजेंट दिया गया, आपको अगर याद है, मतलब आपको पता है कि H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 क्या रोल प्ले करता है, तो यही टर्मिनल अल्काइन नहीं, आपको नंबर ऑफ टर्मिनल अल्काइन दे दिया जाए, आपको इसका रोल पता है तो आप प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि H2PD जो होता है वो जो अल्काइंस होते हैं उनका रिडक्शन करता है ना। एक ये रिडक्शन के लिए यूज होता है अल्काइंस के लिए, और एक और होता है जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये दोनों ही रिएजेंट अल्काइंस के रिडक्शन के लिए यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो रिड्यूस करके हमें एल्कीन देता है वो सिस एल्कीन होता है, और जो Na है ना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जो यूज करते हैं हम लोग, वो ट्रांस एल्कीन देता है। ठीक है, अल्काइन से ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सिस एल्कीन। सिंस यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन है तो सिस हो ट्रांस हो कोई लेना देना है ही नहीं भाई, दोनों साइड यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन ही होंगे, तो उसमें सिस ट्रांस का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर देखें हम तो हमें क्या मिल के आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पे अपना डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक, यहां पे हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ कार्बन्स गिनते चलो, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन जैसे हम लोगों ने देखा अनरजिस्टर्ड रिएक्शन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन का बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें एसिड से एसिड ही बनता है लेकिन एक कार्बन बढ़ा के बनता है। ठीक है, तो इसमें भी गिन लो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हो गया हमारा ए सिंपली। ठीक है, अब थोड़ा सा याद अगर हो तो ये जो है ये रोजेनमून्स रिएक्शन है कि नहीं। ठीक है, ये रोजेनमून्स रिएक्शन है, उसमें भी ये पर्टिकुलर यही चीज होती है, यही रिएजेंट का यूज होता है। ठीक है, जिसमें हम इस रिएजेंट को रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमें उसके बारे में बात नहीं करना, न्यू रिएक्शन के बारे में बात नहीं करना। हमारा कंसर्न इस वीडियो का है कि आपको रिएजेंट्स में कमांड होना चाहिए, और वेरियस टाइप्स के रिएजेंट्स अगर एक प्रॉब्लम में दे दिया जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अभी तक एडवांस में बहुत रेयरली देखने को मिले हैं। ठीक है,
लेकिन सॉरी मेंस में रेयरली देखने को मिले, लेकिन एडवांस में आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि हमने बहुत ही बेसिक से सबस्ट्रेट से स्टार्ट किया है, आपको अलग अलग तरह डरावने सबस्ट्रेट भी मिलेंगे। ठीक है, उसमें इतना बड़ा ये रिएजेंट भी नहीं होगा, सिंपली H+ दे देगा आपको और आप कई स्टेप की रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में ही करा डालेंगे। उस तरह के कॉन्सेप्ट्स एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये A बन गया हमारा। ठीक है, अब हमें दिया है HBr। अब यहाँ पे सिंस H2O2 अच्छा, पेरोस्काइट और पेरोक्साइड में अंतर होता है। पेरोस्काइट 12th लेवल पे है नहीं। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी शायद आपको ना मिले। ठीक है, पेरोस्काइट बहुत ही अलग चीज होती है जिसमें सोलर सेल वगैरह, पेरोस्काइट सोलर सेल आप लोग अगर किसी ने सुना होगा तो होता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें पेरोस्काइट और पेरोक्साइड में थोड़ा सा हर बार बोलने में मिक्स कर देता हूं इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड, अगर यहाँ पे पर ऑक्साइड दिया होता तो प्रोडक्ट हमारा कुछ और होता, एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता। यहाँ पे पर ऑक्साइड या पर एसिड का कोई जिक्र नहीं है तो मतलब मॉर्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। अब इसमें क्या होता है, मॉर्कोनिकॉफ रूल आप सबको पता होता है कि इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां जाके अटैच होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, या जो H+ होता है जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो वहां जाके अटैच होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, उस कार्बन पे जाके अटैच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे HBr दिया है और कोई पर ऑक्साइड का जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो जो Br- है, ये जो Br- है, ठीक है, वो कहाँ ऐड होगा, आके इस वाले कार्बन पे ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यही मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी होती है लेकिन हम लोग अब उससे थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं, है ना। तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म अब ड्रॉ करने लगेंगे तो ये बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी। मैकेनिज्म के बारे में हमें बात नहीं करना है। ठीक है, हमें रिएजेंट्स के रोल के बारे में बात करना है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और यहाँ पे Br हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट B। ठीक है, अब इस जो B पे हमें इफेक्ट देखना है अल्कोहलिक KOH का। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, अगर नहीं पता है तो ब्रशअप कर लो कि अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है जबकि एक्वस KOH के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है अल्कोहलिक और एक्वस, और प्रोडक्ट हमारा इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है जबकि एक्वस KOH के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होगा तो आपको चांसेस देखिए, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, Br- का एलिमिनेशन होगा, ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप है। एक यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, एक यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है। अब हमें पता है कि टर्मिनल एल्किन्स की स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू जो यहाँ बीच में एल्किन बनते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला भी बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाए। ठीक है, ये C बन गया हमारा। अब C में क्या किया, Br2CCl4। हमें पता है Br2CCl4 में दोनों जो डबल बॉन्ड होता है उसके दोनों कार्बन पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, पर्टिकुलरली ये वाला सब्स्टिट्यूएंट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे Br2 का एडिशन होगा, Br2 दोनों का एडिशन हो जाएगा इस डबल बॉन्ड पे। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मतलब हमें D क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां Br और यहां Br। ठीक है, ये हो गया हमारा D। अब फिर उसके बाद बोला है कि एक ये NaNH2। ठीक है, आप लोग अगर नहीं पढ़े होगे तो आगे पढ़ोगे, और जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा वो उनको पता होगा कि ये जो NaNH2 है ये बहुत ही ज्यादा सोडियम अमाइड, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि बेंजाइन मैकेनिज्म में यूज होता है। ठीक है, इसमें बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसमें यूज होता है। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना कि ये
डबल बॉन्ड से भी H प्लस रिमूव कर लेता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक H होगा ही होगा, यहाँ पे एक H होगा ही होगा, तो ये NH2 क्या करेगा, एक बार यहां से H निकालेगा, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ बनेगा और ये है ना, ये Br माइनस बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरे टाइम पे ये वाला निकालेगा H प्लस को और यहाँ ये यहाँ आएगा और ये Br बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अल्काइन का फॉर्मेशन करे। एक बार जो है निकाल के देगा, यहां पे डबल बॉन्ड देगा, ठीक है, ये CH3, और मान लेते हैं यहाँ Br है और यहाँ H है। ठीक है, और दूसरे ही टाइम पे NH2 फिर से इस वाले को भी अपसेट करेगा और यहाँ पे इसको बाहर निकालेगा और ये टर्मिनल अल्काइन बन के आ जाएगा। मतलब ये E है हमारा, सॉरी ये मतलब आप देखो टर्मिनल अल्काइन से शुरू हुआ था और अल्काइन जो फंक्शनल ग्रुप है वो बीच में कहीं कार्बन चेन में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये 1 2 3 4 5 तरह के हमने रिएजेंट्स को एक ही प्रॉब्लम में ऐसे यूज कर लिया। मतलब 5 तरह के रिएजेंट्स के कॉन्सेप्ट हमने देखा एक ही प्रॉब्लम में। ठीक है, अगला देखते हैं कुछ। अच्छा, ये दे दिया है हमें, ये मेथनॉल है। ठीक है, HI से ट्रीट किया गया है, A बना है, Mg एथर से ट्रीट किया गया है, B बना है, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, C बना है, HBrMg। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या बनता है। जैसे कि हमें पता है ये माइनस ये प्लस एसिड है, H प्लस देगा, यहाँ पे आके अटैच होगा और ये निकल के जाएगा, मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि इस आयोडाइड माइनस जो आयोडाइड से अटैच हो जाएगा, मतलब CH3I का फॉर्मेशन होगा और ये क्या है, A है हमारा। ठीक है, A बन गया। अब हमें पता है कि कोई अल्किल हैलाइड है, Mg ईथर के प्रेजेंस में ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, मतलब जो B बनेगा हमारा वो ये बनेगा CH3 Mg और I। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हमें पता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट में ये जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अल्काइल ये कार्बन आयन का सोर्स होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा अगले रिएक्शन में, जो कि इस पे HCOH फॉर्मल्डिहाइड हमें पता है GOCs की वजह से कि ये कुछ ऐसे हम इनको दिखा सकते हैं। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा, यहां से CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा और ये इधर की तरफ जाएगा शिफ्ट होके, डबल बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में CH3 माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड उधर की तरफ शिफ्ट करके जाएगा और यहाँ पे H प्लस H2 है, मतलब O पे नेगेटिव आएगा, H प्लस H2O है तो उसको H प्लस का जो है कहीं से सॉल्वेंट से मिल जाएगा, मतलब O पे जो H अटैच हो जाएगा, मतलब C हमें क्या मिल के आएगा, C देखिए अगर तो CH3 तो था ही, यही अटैक किया है ये CH2 पे। ठीक है, और यहाँ पे O माइनस होना था लेकिन सॉल्वेंट वाटर है तो H भी इसको मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम D के बारे में बात करेंगे। अब ये हो गया, अब फिर से हमें HBrMg एथर दे दिया गया है। ठीक है, अब हमें पता है कि ऐसे केसेस में भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो D हमें मिल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, CH3 CH2, ठीक है, Mg और Br। ये पहले जो था आयोडाइड था, यहाँ पे Br है, ब्रोमाइड है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे भी माइनस होता है, ये CH3 भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है Mg। ठीक है, लेकिन हमें अच्छा ये CH3 पे माइनस नहीं है, ये यहाँ पे माइनस है, वैसे तो कॉमन सेंस है ये। ठीक है, CH3 CH2 माइनस है, यहाँ पे CH3 माइनस था, यहाँ पे CH3 CH2 माइनस था। ठीक है, अब फिर से ये माइनस है CH3 CH2, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, यहाँ पे कुछ डेल्टा नेगेटिव आएगा और दोनों कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव 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 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा और हमें जो है सॉल्वेंट फिर से वही इसी के जैसा H प्लस H2O दिया हुआ है, मतलब जो है प्रोटॉन्स की कमी नहीं है हमें। ठीक है, तो जो E होगा
E होगा हमारा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2, ठीक है। और ये यहां पे अटैक किया, मान लीजिए वो उधर की तरफ शिफ्ट किया तो CH2 फिर CH2 और OH, ठीक है। अब देखो 2 कार्बन यहां से, 2 कार्बन वहां से, 4 और 1 OH, 2 4 1 OH, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, इसमें फिर से अलग अलग तरह के रिएजेंट्स देखा हमने, है ना। एक ही स्टार्टिंग मटेरियल पे अलग अलग रिएजेंट्स, है ना, साइमल्टेनियसली हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं और हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहा है। इससे बेनिफिट ये हो रहा है हमें कि ये सारे रिएजेंट्स का कॉन्सेप्ट हम एट अ टाइम, है ना, मिसलिनियसली ब्रशअप कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए अगले प्रॉब्लम में देखते हैं। अगले प्रॉब्लम में जैसे ये दे दिया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और SnHCl। अब आप सबको पता है कि जो मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स भी होता है एक तरह से। तो जो ये Sn है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब ये क्या करेगा, यहां पे N ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो देगा ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर इधर ये डॉट, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके इस तरह से आप लोग मैकेनिज्म पता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप मैकेनिज्म आप लोग देखा आप लोगों ने। आप रिएजेंट्स का जो वर्क है वो रिकॉल करो अगर, तो यहां से क्या होगा, ये इस नाइट्रो का ग्रुप का रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा और ये NH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, NH2 में चेंज हो जाएगा और ये हुआ हमारा A, ठीक है। अब हमें पता है कि NaNO2 इन एसिडिक मीडियम, अगर NH2 है उधर तो वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट अगर होगा तो ये हमारा स्पीसी कैसा बनेगा, ठीक है। अरे ये सैंड में रिएक्शन भी तो है, ठीक है, सैंड में रिएक्शन याद है, ठीक है, सैंड में रिएक्शन। अब क्या होगा कि ये जो है हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा इस स्टेप का वो कुछ ऐसा होगा, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस। ऐसे केसेस में भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, आया हुआ है कि ये जो इसका ये जो काउंटर एनायन है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका काउंटर एनायन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगला रिएक्शन है, अगला स्टेप है कि ये जो आया हुआ है इससे हम H3PO2 का रिएक्शन कराएं। यार ये H3PO2 ना बहुत ही सिंपल चीज होती है, ये सिंपली इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और वहां पे H लगा देता है, मतलब C क्या होगा, C होगा हमारा सिंपली ये, ठीक है, मतलब बेंजीन, ठीक है। ये हो गया हमारा रिएक्शन, ये टोटल रिएक्शन हो गई। इसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्टेप पे जो प्रोडक्ट बने थे वो हमने डिस्कस किया ABC। उसमें इस दौरान हमने 3 अलग अलग तरह के रिएजेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना, मतलब जानते तो हम पहले ही थे, हम लोगों ने रिकॉल किया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसा कि ये दिया हुआ एनिलीन दिया हुआ, इसको एनिलीन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और एक्सेस ऑफ Br2, है ना। अब आप देखो जरा एक बार कि क्या होता है ऐसे केस में, जो यहां पे एनिलीन है, ये यहां पे अपना लोन पेयर देगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा, एक बार इधर की तरफ आएगा, एक बार इधर की तरफ आएगा, ठीक है। यहां पे शायद मैं लिखना भूल गया हूं पीपीटी बनाते टाइम, शायद यहां पे कोई लुईस एसिड भी है, ठीक है, लुईस एसिड भी है जो कि भूल गया हूं। कोई भी लुईस एसिड बहुत सारे होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के हैलाइड्स भी लुईस एसिड होते हैं, और फिर BF3 AlCl3 इस तरह से बहुत सारे लुईस एसिड्स होते हैं। यहाँ पे कोई सा भी लुईस एसिड है, ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूं कि ये जो है इसका यहाँ से हैलोजिनेशन होगा, और सिंस ये एक्सेस में है तो हर पॉसिबल पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगा, ठीक है। और ये NH2 प्लस R इफेक्ट देता है, ठीक है, प्लस R इफेक्ट देता है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो A क्या हो जाएगा, ये एनिलीन होगा, यहां से NH2, ठीक है, और दोनों ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन पे
ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा क्लिंजी हो गया। यहां पे बी आर, ठीक है, और ए, ठीक। अब क्या होगा, अब फिर से वही चीज आ गया जो हम अभी पिछले रिएक्शन में देखे थे। पिछले रिएक्शन में देखे थे क्या हुआ था कि NaNO2 NH2 को, देखो NaNO2 है ना, NH2 को क्या किया था इसमें, देखो बी को क्या कर दिया, ये डाइजोनियम सॉल्ट में, डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज कर दिया। वही चीज यहां भी आया, हमारे पास NH2 है, NaNO2 जो है उसको भी डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, तो बी क्या आएगा, बी आएगा N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, और यहां पे ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज और दी हुई है, दूसरा रिएक्शन जो कि CuCN है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये साइनाइड जो है अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये बाहर की तरफ जाएगा, मतलब ये जो बी होगा हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो बी बना है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, H+H2 ऐसे दिया होता है, इसका मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब आप इसमें देखोगे तो हाइड्रोलाइजेबल ग्रुप कौन सा है ना, Br को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से अब यहाँ पे मतलब अगर देखोगे तो ये Cn ग्रुप ही है, ऐसा ग्रुप है इसमें जो कि हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, मतलब C क्या होगा, यहां से ये रिंग है हमारी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहां Br, ठीक है, यहां Br, यहां Br, लेकिन ये जो साइनाइड ग्रुप है वो एसिड में चेंज हो जाएगा। ये साइनाइड टू एसिड एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें फिर से वैसा ही कुछ आ गया। ठीक है, ये एल्कीन आ गई, स्पेम ऑर्गेनिक ऑफ एडिशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, ये नया जो है एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आया है, एक सोली लिथियम मेटल यूज किया है, तो कैसा होगा। ठीक है, ए हमें पता है, ए क्या होगा, यहां भी Br ऐड होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत भाई, मार्कोनिकॉफ बोला है तो Br जो नेगेटिव पार्ट है इस एसिड का वो वहां जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया, ये ए है। ठीक है, अब इसमें लिथियम आया है, लिथियम क्या है, लिथियम सोर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, लिथियम फ्री इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये हम लिथियम को कुछ ऐसे भी यहां से Li, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मैं 2 लिख रहा हूं अभी के लिए, अब आप आगे देखोगे कि क्यों 2 लिखा हमने, कि भाई लिथियम में कोई लिमिट नहीं है कि इतना इक्विवेलेंट है, और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि इतना इक्विवेलेंट है, हम 2 इक्विवेलेंट लेते हैं इसका और 1 इक्विवेलेंट इसका लेते हैं। ठीक है ना, या फिर एक इक्विवेलेंट लेके हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, कोई इसमें लिमिट नहीं है अभी तक के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली रिएक्टेंट्स और उनके क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की बात करता है, ये बैलेंसिंग इक्वेशन की बात हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं करते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिखा है, पर्पस से लिखा है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, अब यहाँ पे CuBr है, ऐसे केस में क्या होगा मैं बता दूं आपको, फिर आप देखना। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये C है। ठीक है, ऐसे ही अच्छा ये नहीं जाना पहचाना लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, ये जाना पहचाना लग रहा है, अरे भाई ये गिलमान रिएजेंट है, गिलमान रिएजेंट है, नाम सुने होंगे। ठीक है, ये गिलमान रिएजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ सिंस यहाँ पे मुझे 2 इक्विवेलेंट लेना था। ठीक है, मैंने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे कॉपर है ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, और अल्काइल लिथियम है, तो हमें गिलमान रिएजेंट जैसा कुछ वाइब्स आने लगा, है ना। अरे भाई हम ऐसा तो नहीं है ना कि हमने बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कुछ तो पढ़ा है, तो कुछ तो हमें पता ही होगा ना कि हाँ कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं तो ये कुछ बनता था हमें। वो चीजें जब
पूरे तरीके से नहीं पता है तो ये चीज आपके लिए नहीं है। आपको पढ़ा हुआ है लेकिन चीजें याद नहीं है, याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, भूल जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तरीका बताने के लिए। और हम लोग भाई कुछ पढ़े हुए हैं, 11th 12th या फिर 11th पढ़े हुए हैं या फिर 12th पढ़े हुए हैं, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म हमने देखा है, तो कुछ इस तरह के रिएजेंट्स, ऐसे रिएक्टेंट हमें कुछ तो याद होगा ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट्स लिखा था और यहाँ पे गिलमान रिएजेंट बना दिया था। अब हमें पता है गिलमान रिएजेंट जो है अल्काइल नेगेटिव का सोर्स होता है, ठीक है, कार्बन आयन का सोर्स होता है। यहाँ पे देखो, अगर ये है C4H9 मतलब एल्किल हैलाइड है। ठीक है, वहां पे भी एक कहीं कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये डेल्टा नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, अब उस पॉजिटिव साइड पे ये अटैक करेगा और मतलब ये कुछ ऐसा होने वाला है, और ये जो था C4H9 ये बन जाएगा। ठीक है, ये D, ठीक है, और CuLiBr। ठीक है, या फिर इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम मेनली साइड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ये आपको कंफ्यूज ही करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा अलग था ये वाला क्वेश्चन पिछले वालों से। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें अल्डिहाइड दिया हुआ है, और Na2Cr2O7 दिया हुआ है। Na2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन दोनों का जो है वर्क करने का पोजीशन अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंस अल्डिहाइड है मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा, इसको कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जा सकता है, एसिड में जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कुछ एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, A बन गया हमें। ठीक, अब ये B आया, B पे बनाने के लिए हमें NH3 का उस पे अटैक करवाना है। ठीक है, NH3 का इफेक्ट देखना, हमें पता है यार एसिड है, NH3 यहां से अटैक करेगा और H2O बाहर निकल के जाएगा, मतलब एमाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या, Br2KOH। ठीक है, Br2KOH, अरे यार ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नहीं है क्या, अमाइड से अमीन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो कराओ फिर फटाक से। ये देखो C, यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, ये चीज हट जाती है, निकल के बाहर चली जाती है, मतलब ये CH3 और NH2 ये फॉर्मेशन होगा। उसके बाद HNO2 है और हीट है ना। अरे यार ये सिंपल चीज है, HNO2 हीट है। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इसको पहले तो डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा और हीट करेंगे उसको, तो वो Na2 निकल के Na2+ बाहर चला जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, CH3OH। ठीक है, CH3OH। ठीक, अगला वाला देखते हैं। ये आया कुछ ऐसा, टर्शियरी अल्कोहल दिया हुआ है हमें, और एक बार एसिड दिया हुआ है, एक बार एक अलग सा कुछ अलग रिएजेंट है। ठीक है, अभी तक जो पढ़ते हैं उनसे तो अलग ही है। तो हमें पता है ये क्या होगा, सिंस यहाँ पे H2SO4 H+ का सोर्स है, एसिड है, प्रोटॉन डोनर है, यहाँ अटैच होगा H+, इस ये लोन पेयर इधर की तरफ H+ को अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, H2O पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ पे शो करेगा, तो H2O निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब टर्शियरी अल्कोहल का, टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इनकी लाइफ कम होती है, तो क्या होगा, आगे बढ़ भाई, हीट है, यहाँ से H+ निकलेगा। अब देखो यहाँ पे या तो यहाँ से H+ निकले, या तो यहाँ से H+ निकले, या तो यहाँ से H+ निकले, तीनों केस में जो हमें एल्कीन बनेगी वो सेम बनेगी। ठीक है, तो कहीं से भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे कुछ और होता, कोई और सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता, तो हमें सोचना पड़ता, थोड़ा सा GOC लगाना पड़ता कि भाई कौन सा H+ निकलेगा और कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहां से बनाओ ये डबल बॉन्ड, कोई सा भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, ये B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन H2O2 है ना। इस ये रिएजेंट्स हैं, इनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्या होगा इसमें,
यहाँ पे और हमें पता है कि ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है ये है ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मतलब क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट जो होगा वो वहां पे अटैच्ड होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा जिस कार्बन पे, और मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता था कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होता था जहां पे हाइड्रोजन कम होता था। ठीक है, मतलब ये जो बी बनेगा हमें, ये बी बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों में चेंज ही नहीं, और यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे OH, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ अल्कोहल से ही अल्कोहल बना है ना, अल्कोहल से ही अल्कोहल बना है, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल था, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगला देखो, ये सिंपल अल्केन दिया हुआ है, Br2 का अटैक करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो, ये H मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये थर्मल रिएक्शन नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि AB 2 बनेंगे हमें। ऑब्वियसली यार AB अगर 2 बन गया तो मैं कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, लेकिन AB 2 बनने का मतलब एक मेजर एक माइनर। ठीक है, या फिर उसके बाद अल्कोहलिक KOH HBrO2। अब यहाँ से हमारे सारे रिएजेंट्स जाने पहचाने हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा देखना। अब क्या होगा, मतलब A का फॉर्मेशन है Br2H, हमें पता है कि ऐसे रिएक्शंस है ना, ऐसे रिएक्शंस फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के बाद प्रोसीड करते हैं, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और जो A बनेगा, मान लेते हैं अगर A ये बन रहा है तो B क्या होगा, B ऐसा होगा। ठीक है, मतलब एक बार चांस है कि ये वाला H है ना, ये फ्री रेडिकल क्लीवेज करे, होमोलिटिक क्लीवेज हो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बने। एक बार चांस है कि यहां से ऐसा ही फ्री रेडिकल बने, है ना, एक बार 2 डिग्री फॉर्मेशन का चांस है, एक बार 1 डिग्री फॉर्मेशन का चांस है। ठीक है, अब हमें पता है फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जैसी ही होती है, तो उसके केस में ये वाला मेजर हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब हमें आगे बढ़ना है कि अल्कोहलिक KOH। अब बहुत ही अच्छी बात यहां पे देखने को आपको मिलेगी, अल्कोहलिक KOH, हमको पता है अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है, मतलब एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब देख लो कि इस केस में या तो यहां से H निकलेगा, इस केस में या तो यहां से H निकलने का चांस है या तो यहां से H निकलने का चांस है। ठीक है, दोनों केस में टर्मिनल अल्किन, ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रोपेन है। एक केस में चलो मान लेते ये बन गया। ठीक है, चाहे यहां से निकले चाहे यहां से निकले, ये अल्किन बनेगा। अब इसमें देख लो, इसमें चांस कहां है, बस यहीं पे चांस है, मतलब यहां से भी जो अल्कीन बनेगा, जो एलिमिनेशन होगा इन दोनों प्रोडक्ट A और B में, दोनों में से जो एलिमिनेशन होगा उसमें यही बन के आएगा, मतलब C 2 प्रोडक्ट से C एक ही बन के आ रहा है। ठीक है, अब देखो HBrO2 एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यार, है ना, मतलब यहां पे ऐसा होगा, ये OH, ठीक, अरे सॉरी Br है ना, सॉरी ये Br है, यहां पे Br ऐड हो जाएगा। अब यही H2O2 नहीं होता तो बीच वाले कार्बन पे ऐड होता। अब KOH एक्वस KOH है, यहाँ पे एक्वस KOH है, ध्यान देना, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH। एक्वस KOH ये क्या है, ये आपका D है। ठीक है, एक्वस KOH में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब OH माइनस जो है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये Br बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, ये OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो ABCD हमने और ये E हो गया, ABCD और E का फॉर्मेशन हमने करा लिया। ठीक है, अब देखो ये है बहुत ही इजी सी रिएक्शन है, लेकिन रिएजेंट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं 4। ठीक है, अब ये देखो CH3 है और यहाँ पे लुईस एसिड है। ठीक है, लुईस एसिड है। अब हमें पता है ये फ्री रेडिकल टाइप का रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। टोलुइन एज इन किसी भी कार्बन पे CH3 का अटैचमेंट हो जाएगा। A बन गया ये हमारा। ठीक है, B बनाने के लिए फिर से वही Cl2H है ना, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्लोरीन का जो है अटैच हो जाएगी, मतलब B जो होगा और क्लोरीन कहाँ अटैच होगी, यही एक पॉसिबल प्लेस है यहाँ पे। ठीक है, तो B का फॉर्मेशन क्या होगा, B हमारा CH2 और Cl। ठीक है, C क्या होगा, NaCN, Na प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में ब्रेक करेगा, Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर की तरफ आएगा, मतलब C कुछ ऐसा होगा,
H2Cl, क्या ये सही है? 2 2 4, हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। Cn है, सॉरी ये Cn है, ठीक है, ये C हो गया। और फिर लास्ट में D है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है यहां से फिर Br2 FeBr3, है ना, मतलब अगर आपको ध्यान है थोड़ा सा भी तो ये एक लुईस एसिड होता है, ठीक है, ये एक लुईस एसिड होता है और यहाँ पे Br2 है हेलोजन, ठीक है। लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा भाई, ब्रोमिनेशन होगा, सिंपल सी बात है। और सिंस ये जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है, इन दोनों के केस में ये प्लेस पे ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। तो मतलब NO2, ठीक है, यहाँ ब्रोमिनेशन हो गया और ये CH3, ठीक है। अब ये एक्सेस में होता तो यहाँ भी हम ब्रोमीन ऐड कर देते। अब देखो यहाँ पे FeBr3 था, यहाँ पे Fe मेटल है, मेटल मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीसी में ऐड होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे रिडक्शन होने वाला स्पीसीज कौन सा, ये एक ही दिख रहा है, मतलब NO2 रिड्यूस होकर कहाँ जाएगा, NH2 में जाएगा, मतलब ये वाली स्पीसीज सेम रहेगी यहाँ तक और ये NH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये NH2 में चेंज हुआ, उसके बाद NaNO2HCl का यूज हुआ, मतलब ये डाइजोनियम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-, ठीक है। उसके बाद H3PO, ये वाला चीज हम लोग कर चुके हैं, यहाँ से RH हो जाएगा, ठीक है। और फिर KMnO4, मतलब अब आप देखो RH का मतलब क्या है, यहाँ पे यहां से H हो गया, ये Br था और यहाँ पे CH3 था। अब KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे अगर कहीं दिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देगा और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा Br और यहाँ पे COOH, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट हमें E मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इस वीडियो का मेनली कंसर्न यही था कि आपको किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन या फिर नेम रिएक्शन या फिर प्रोसेस को याद करने से अच्छा होता, बहुत अच्छा होता अगर आपको रिएजेंट्स के रोल याद होंगे। जैसे कि हम लोगों ने ये मिसलेनियस कुछ प्रॉब्लम्स किए, आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से अप्रोच करने में किसी भी प्रॉब्लम को फायदा ये होता है कि आपको एट ए टाइम बहुत सारे रिएजेंट्स के रोल रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको रिएजेंट्स के रोल पे कमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे किसी भी प्रॉब्लम आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ सबस्ट्रेट, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, आपको रिएजेंट्स का रोल पता है तो कैसा भी सबस्ट्रेट हो आप अप्रोच कर लोगे, है ना, और जो है सही प्रोडक्ट के पास पहुंच जाओगे। और एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है भाई, सही प्रोडक्ट ही हमें नंबर ला के देगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।